पोटेंशियल इतनी है इस इकोनॉमिक पावर हाउस आईटी सेक्टर में जो कि अनडिनाइबल है, यानी अगर हम इस पर तवज्जो दें, राइट पॉलिसीज़ हों तो $5 बिलियन की जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक्सीड किया जा सकता है। एम आई राइट? और साथ ही साथ आपके अभी बजट को लेकर क्या मुतालबात हैं, क्या एंटिसिपेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से? थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी, हमारे इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 28% हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है और हम यही प्रोजेक्ट आगे भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट से जी 3-4 एरियाज में इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पहला हमारा मार्केट एक्सेस का है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। वेरियस मंडियों में हमारी एक्सेस जा रही है, हम एग्जीबिशन में जाते हैं। दूसरा हमारा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के बारे में है कि जहाँ पे जैसे जो भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वायर्स आती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आती है, टेलीकॉम का सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, फाइबराइजेशन की जाए, मजीद केबल्स आएँ, स्टारलिंक और इस किस्म के मजीद चीज़ें आएँ और इंटरनेट को ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनाया जाए। तीसरी हमारी एक इंटरवेंशन अराउंड स्किल्स है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे ताकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हों, हमारे डेटा सेंटर्स बेहतर हों, ताकि लोगों के हमारे स्किल्स बेहतर हों, ताकि हमें कॉम्पिटेंट लेबर फोर्स मिल सके जो ग्लोबली कम्पेटिटिव। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट इज अराउंड बजट। हमारी 3-4 गवर्नमेंट से बहुत हमने पूरा एक बजट का डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है, पर 3-4 जो मेजर है मैं यहाँ पे जिक्र करना पसंद करूँगा। एक हमारी जी सबसे मेजर रिकमेंडेशन ये है कि हमारी कंपनीज के लिए कैपिटल रेमिटेंस कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री आसान हो, ताकि कैपिटल रिपैट्रिएशन हमारे लिए हो, ताकि जितना हम पैसा आराम से मुल्क में ला भी सकें और ले जा भी सकें। जिससे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तरह का कोई हमें सेटअप दिया जाए ताकि हम कैपिटल मुल्क में ला भी सकें और ले जा भी सकें। दूसरे हमारा एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जो भी हमारी टैक्स की आजकल की हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं गवर्नमेंट ने और हर साल देती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड की जाए, एक ही दफ़ा अनाउंस किया जाए, ताकि कंपनीज को ये एक्सपेक्टेशन हो और मालूम हो कि टैक्स रिजीम अगले 10 साल तक कंसिस्टेंट रहेगी, ताकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और हम ये भी देख रहे हैं जो भी टैक्स की आप बात कर रहे थे, इसमें ये बैरियर भी मैं देख रही थी कि पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जी, फ्रीलांसिंग का भी एक एलिमेंट है। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स अराउंड टैक्स। जो हम एक एलिमेंट है हमारा जहाँ पे हम रिमोट वर्कर और फ्रीलांसिंग की हम कह रहे हैं डेफिनेशन को एक ही करें, क्योंकि इस वक्त हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर 35% टैक्स है और जो फ्रीलांसर्स या रिमोट हैं उन पर बिल्कुल टैक्स नहीं है। सो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो रिमोट वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ जो लोग जो दूसरी कंपनीज के पाकिस्तान में कर रहे हैं, इन दोनों में टैक्स में पैरिटी लाई जाए। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं पहले जिक्र कर रहा था वो ये कि हम लोगों के जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है वो हर साल हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से FTR रिजीम में एक छूट मिलती है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अगले 10 साल के लिए अनाउंस कर दें। उसी को हमें पिछले काफ़ी अरसे से मिल रही है, बट पॉलिसी का हमें कंसिस्टेंसी पता चले कि हमें यकीन हो कि जी यही पॉलिसी अगले 10 साल रहेगी, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। क्योंकि जब भी कोई बाहर का बड़ा इन्वेस्टर आता है तो उसको कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के ऊपर बहुत चैलेंज होता है पाकिस्तान में, बिकॉज कई दफ़ा होता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं होता जी, आपका 3 साल 5 साल 10 साल होता है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक ही दफ़ा हमें 10 साल की टैक्स ब्रेक दी जाए, जो आज दी हुई है। हम उससे मजीद कुछ नहीं मांग रहे, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें 10 साल तक उसको एक्सटेंड किया जाए। जो नए लोग नौजवान जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जो मुश्किलात में एक बड़ी वजह ये बताई जाती है, वो कहते हैं काम शुरू करते हैं, हमें तो सारा पैसा अपने काम से इंटरनेट के जरिए हमें पैसा मिल रहा होता है, तो जब इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता तो हमें टाइम जो है ना वो वक्त पे पैसे नहीं मिलते, तो हमारे मसाइल जो है ना वहीं के वहीं रहते हैं। तो आप भी समझते हैं कि ये भी एक पहलू है जिसको इनकरेज करने की जरूरत है? जी जी, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टअप्स के लिए, इवन हर कंपनी के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए भी, हर कंपनी के लिए इंटरनेट इज़ द ओनली मीडियम जिसके ऊपर हम गुड्स हैं। तो हमारे लिए तो वो जो मैंने फैक्ट्री की एग्जाम्पल दी कि आप फैक्ट्री लगा लें, आगे सड़क ही ना हो तो डिलीवर किस तरह करेगा। तो और इसमें देखें काफ़ी काम हो भी रहा है और बट मजीद काम की ज़रूरत है। हमारा इंटरनेट सिक्योर होना चाहिए। हमारा लास्टली इस पे मुख्तसरन कमेंट कर दीजिएगा, ये जो स्पेशल पैकेज आप लोगों ने डिमांड किया है आने वाले बजट में, इससे IT मिनिस्ट्रीज़ पे इस हवाले से बातचीत आपकी हो रही है, उनकी जानिब से क्या सिग्नलिंग की जा रही है?
जी, अभी तक तो हमारी बड़ी पॉजिटिव उनसे कम्युनिकेशन हो रही है। और इसमें हमने फ्रैंकली कोई अनफेयर चीज़ नहीं मांगी। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मुल्क को कोई रेवेन्यू का लॉस हो। हम कुछ क्लैरिटी मांग रहे हैं और कुछ कंसिस्टेंसी मांग रहे हैं। और इसमें कोई गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं है, और हम ऐसी पॉलिसीज मांग रहे हैं जिसमें वी बिलीव के डॉलर इनफ्लो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाए। फॉर इंस्टेंस हम जो ये मांग रहे हैं कि जी रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल आसान करें ताकि पैसा अंदर आए और वही पैसा बाहर जाए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के डॉलर लेके जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जी जो डॉलर हम कमाते हैं हमें वही इजाजत दी है कि हम वही बाहर लेके जा सके, आराम से लेके जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।